हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगम। ध्यान से सुनना, इससे पहले मैंने जीएसटी की 13 केस सिनेरियोस करा दिए। ठीक है, आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, जो तरीका और मेथड मैं सिखाता हूँ उस तरीके से केस सिनेरियो सॉल्व करते रहो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ये केस सिनेरियो का बुकलेट मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। आप मेरे साथ बैठ के अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो। एक बार सुना हुआ रहेगा, एग्जाम में ध्यान रहेगा। छोटी छोटी बातें एग्जाम में ध्यान आती है सर। ठीक है, तरीका वही है सर हमारा केस सिनेरियो का, जो मैंने आपको इतने टाइम से सिखाया वही तरीका हम फॉलो करेंगे सर। पहले नीचे आके पढ़ते सर वो हमसे चाहता क्या है। बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 6। बाप रे, 6 क्वेश्चन है, तो सर इसमें तो एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और ऊपर केस सिनेरियो से आंसर ढूंढते रहेंगे। देखो, व्हाट शैल बी द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन ऑन क्रेडिट। आओ भाई, पहले स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। XYZ Electronic Private Limited is a leading electronic goods manufacturing company in Delhi. The company procured a wide range of products, including smartphones, laptops, and home appliances. The sale by the company are mainly through its distributor on the following credit terms: laptop up to 15, smartphone up to 90, and other home appliances up to 45 days. इसके बाद तो ये प्लांट एंड मशीन की कहानी दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन ये था सर कि टाइम लिमिट क्या होगी फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। वेरी सिंपल सर, क्या गुड्स मूवेबल है? हाँ सर, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ सच गुड्स, यही तो हमारी इनवॉइस की टाइम लिमिट होगी सर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द प्लांट एंड मशीन परचेज बाय द कंपनी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या करेक्ट ऑल्टरनेटिव है? चलो पहले पढ़ते हैं प्लांट एंड मशीन के बारे में क्या दिया। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीन वर्थ 1 crore एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। द जीएसटी रेट फॉर सच प्लांट एंड मशीन इज 18%। द इनपुट टैक्स रेट ऑन सच प्लांट मशीन इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर एनी प्रोविजन। ब्लॉक नहीं है तो हम क्रेडिट ले सकते हैं। तो देखो, आईटीसी 18 लाख क्लेम हो गया, नहीं ये गलत है। डेप्रिसिएशन 1.18 में नहीं ले पाएंगे सर। आईटीसी अगर 18 लाख की ले रहे हैं तो डेप्रिसिएशन 1 करोड़ में लेंगे। हाँ सर, ये परफेक्ट है, ये सही है, यही पॉइंट सही है सर। इसके बाद बोल रहा है आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड, और ये तो 82 लाख कर दिया, ये खराब। ठीक, हाउ शैल द पीआर लिमिटेड बी ट्रीटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। पढ़ना पड़ेगा सर इससे रिलेटेड, और देखते पढ़ते। The company is planning to demerge its operation in relation to the laptop and other computer accessories from the next financial year. The demerged entity PR Limited is a separate legal entity of the company in which form in the form of wholly owned subsidiary of the company having common board of directors. Wow, ये तो related person की definition में cover हो जाएगी। देखो, the PR Limited shall be treated as related party of the XYZ Electronic Private Limited. Yes sir, ये तो सेक्शन 15 में जाके जो हम रिलेटेड पार्टी पढ़ते हैं वही कवर हो जाएगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू पीरियड प्रायर टू द डीमर्जर अंडर जीएसटी लॉज। सर ये तो मतलब ऊपर ना भी पढ़े तो भी हमें पता है सर। 72 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ये हम बिना ऊपर पढ़े भी टिक कर सकते हैं सर। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये हमें पढ़ना पड़ेगा सर, और ऊपर पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या बोल रहे हैं इन्होंने, देखो, the company also participate in the domestic and international level trade fairs to showcase its product and sale through those events. The Electronic Association of Rajasthan is organizing a trade fair in Jaipur. The company is keen to participate in the same to ensure the GST compliances. The company want to obtain GST registration as a casual taxable person, sir. In the state of Rajasthan, the company obtained a GST registration as a casual taxable person in the state of Rajasthan with a validity period of 45 days. सर वैलिडिटी पीरियड 45 डेज, तो हम तो पढ़ के आए थे सर। हमारे पास तो क्या होता है, जितना टाइम पीरियड के लिए उन्होंने रजिस्टर किया और 90 डेज, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, मतलब कम, दोनों में विच एवर इज लेस। तो सर यहाँ पर इसने वैलिडिटी कितने दिन के लिए? 45 डेज। अगर ये 45 नहीं बोलता तो उस केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में हमारे पास टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? 90 डेज के लिए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था ना, इसका रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कब तक रहेगी सर? मैंने बोला 45 डेज। ये 45 नहीं बताता तो मैं 90 ले लेता। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय द गुजरात गोडाउन टू दिल्ली गोडाउन। अच्छा, चलो पढ़ते हैं।
The company transferred the goods from one of its godown to in Delhi to another godown in Gujarat, where the company has registered place of business. The value of the goods transferred is 5 crore, and the rate of GST applicable is 18%. The tax invoice was issued, and the GST was deposited by the company. However, the consideration was not paid by the Gujarat office of the company to the Delhi office even after 180 days from the invoice date. अगर आपको याद हो तो सर हम एक्सेप्शन पढ़ते थे सर, ठीक है, हम एक्सेप्शन पढ़ते थे जो आईटीसी की टाइम पीरियड दी हुई थी, जो हमें पेमेंट करना रहता था 180 डेज की, उसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ते थे। और कुछ एक्सेप्शन में जो सेकंड वाला एक्सेप्शन होता था जिसमें ये लिखा हुआ था कि शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन में 180 डेज की कंडीशन अप्लाई होती नहीं। सर ये गुजरात ऑफिस और दिल्ली ऑफिस ऑफ कंपनी है सर, आप समझ रहे हो, ब्रांच ऑफिस, स्टॉक ऑफिस, ये सब वो है सर। तो सर ये सब शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इस केस में सर इनमें 180 डेज की कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती है सर। तो आ गया और नीचे क्वेश्चन में क्या बोला था, द गुजरात गवर्नमेंट शैल रिवर्स द आईटीसी। नहीं सर, रिवर्स की तो बात ही नहीं होती है सर, गुजरात गवर्नमेंट रिवर्स की बात ही नहीं है। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल सर। रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन के केसेस में 180 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है सर। आई बात समझ, ये हम पढ़ के आए शेड्यूल 1 में सर, ठीक है, ये शेड्यूल 1 का ट्रांजेक्शन है। और ये हम सर एक्सेप्शन पढ़े थे, 3 केसेस होते थे सर, रिवर्स चार्ज, एक ये शेड्यूल 1 वाला, और एक वो होता था सर जहां पर सप्लायर के बिहाफ में रिसिपेंट ने किसी को पे कर दिया हो, तो वहां पर 180 डेज की कंडीशन सप्लाई नहीं होती थी। आया समझ, आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए वेट करना, ठीक है, चलो थैंक यू।